Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below and don't forget to press the bell icon. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के एपिसोड 14 के बारे में। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है या फिर आपको कुछ भी डाउट्स है तो उसके लिए मैं आपको वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि इस एपिसोड में क्या होता है इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिकासा और आर्मिन गाबी को पकड़कर लेकर जाते हैं और उसको एक रूम में बिठा देते हैं अपने साथ, और उसके बाद वहाँ एंट्री होती है एरन जैगर की। और एरन की एंट्री के बाद सब लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं और आर्मिन को कुछ भी समझ नहीं आता और जो गाबी है वो भी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि एरन कहता है कि मुझे तुम सबसे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो यही बात आर्मिन एरन को भी बोलता है कि हमें भी तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है कि जो मार्लिन्स पर तुमने अटैक किया था वो तुम्हें किसने कहा था करने को। और एरन इस बारे में थोड़ा सा सोचता है पर बोलता है कि ये सब मैंने खुद से किया है, मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं है, जो भी मैं करता हूँ वो मेरे खुद के डिसीजंस होते हैं। तो उसके बाद आर्मिन जो है वो एरन से और सवाल पूछने लग जाता है कि जो येलेना है तुम उससे भी खुद से मिलने गए थे और जीक से मिलने के बाद भी तुम सब कुछ डिसीजन अपने आप ले रहे हो। तो एरन तो उसके ऊपर हाँ बोलता है पर मिकासा को ये यकीन नहीं होता कि एरन ऐसे भी कर सकता है जिसके अंदर उसने बहुत सारे बच्चों को और इनोसेंट लोगों को भी मार दिया। तो उसके बाद एरन बोलता है कि ये सब जरूरी है और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद एरन है वो आर्मिन को बोलता है कि आर्मिन तुम भी तो एनी से मिलने जाते हो, तो इसका मतलब जो तुम्हारे अंदर बेरथोल्ड है उसकी मेमोरीज तुम्हारे अंदर हैं और एक्चुअल में बेरथोल्ड तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन मुझे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर रहा। तो ये बात सुनकर आर्मिन भी सोच में पड़ जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बेरथोल्ड और एनी का एक बहुत अच्छा बॉन्ड था पर आर्मिन और एनी का इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था। तो हो सकता है कि जो एरन कह रहा है वो बात सच हो। तो आर्मिन को ऐसा समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो इसके बाद एरन जो है वो मिकासा को कहता है कि जो एक्करमैन्स होते हैं उनकी स्पेशलिटी यही होती है कि वो किंग्स के लिए सर्व करते हैं और वो ज्यादातर तभी रिएक्ट करते हैं जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो एरन मिकासा को एक बात कहता है कि मैंने जो तुम्हें एक बात कही थी, अब उसके बाद से तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा मेन रीजन बन गया है कि तुम्हें मुझे ही बचाना है। और इसी तरह से जो एक्करमैन्स होते हैं उनकी यही आइडेंटिटी बन जाती है कि उनको अपने होस्ट को बचाना होता है, और मिकासा तुम भी यही करती हो। तो एरन मिकासा को कहता है कि तुमने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो दी है, कि तुम अपने लिए कुछ नहीं करती, सिर्फ तुम मुझे बचाने के लिए सब कुछ करती रहती हो और यही चीज मुझे पसंद नहीं है। और ये सब बातें सुनकर आर्मिन को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो एरन को मारने के लिए उठता है, पर मिकासा वही करती है जो वो हमेशा से करती है, एरन को प्रोटेक्ट। तो वो आर्मिन को गिरा देती है वही टेबल पर और उसे एरन को मारने नहीं देती। तो ये रिएक्शन देखने के बाद मिकासा को खुद रियलाइज हो जाता है कि एरन सही कह रहा था। तो ये देखकर एरन जो है वो और ज्यादा बोलने लग जाता है कि मिकासा तुमने अपना एक ड्रीम बनाकर रख लिया है कि तुम्हें मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट करना है। और एरन और भी ज्यादा बातें बोलता रहता है। इस वजह से आर्मिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एरन को एक पंच मार देता है। तो ये फाइट को देखकर जो एरन के और भी फॉलोअर्स होते हैं वो सब अंदर आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, और एरन से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो। तो एरन उन्हें बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और जो आर्मिन होता है वो फिर भी मानता नहीं है और एरन को फिर से अटैक करने के लिए आता है। और उसके बाद एरन आर्मिन को बहुत ज्यादा मारता है जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के एनिमीज हो। तो इसके बाद एरन अपने फॉलोअर्स को बोलता है कि तुम आर्मिन और मिकासा को अपने साथ लेकर जाओ, और उसके साथ बोलता है कि तुम उस बच्ची को भी अपने साथ लेकर जाओ जिसने साशा को मारा था। तो उसके बाद वो सब पूछते हैं एरन से कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। तो एरन बोलता है कि हम वहीं जा रहे हैं जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, यानी कि शिगेनशी नामे में। तो उसके बाद कैप्टन लिवाई को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा होता है और बोलता है कि सिर्फ हमें एरन को ही नहीं इनहेरिट करवाना होगा, हमें जीक को भी किसी और को इनहेरिट करवाना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा तो चल रहा है जो कि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बारे में। और उसके बाद लिवाई कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पिक्शिस क्या बोलता है क्या करता है, पर हमें यही करना होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमें एरन और जीक का प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देना होगा, क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लान कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता।
और जब तक ये लोग हमें नहीं बताएंगे कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, हमें इनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद लेवाई जीक से थोड़ी बात करता है और उसके बाद जीक लेवाई से पूछता है कि क्या थोड़ी सी वाइन बची है। तो लेवाई उसे कहता है कि यहाँ पर हम 1 महीने से और हमारे पास वाइन की एक भी बूंद नहीं बची है। और लेवाई वहाँ से चला जाता है और इतने में जो जीक है वो उठता है अपनी जगह से और भागने लग जाता है और तेज की शाउट करता है। और उसके आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं कैप्टन लिवाई को छोड़कर जीक के शाउट करने से वो सब टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जीक वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और ये सब देखकर कि ये सब सोल्जर्स टाइटन में कन्वर्ट हो गए हैं, लिवाई अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागता है और उसको समझ नहीं आता कि जीक ने ये क्या करा है। और लिवाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस बात पर। तो उसके बाद लिवाई एक चीज नोटिस करता है कि जीक के शाउट करने के बाद जो उसके आसपास के लोग थे वही सब ट्रांसफॉर्म हुए टाइटन्स में, पर जो थोड़े दूर के लोग थे उनको बस अपने अंदर से कुछ रियलाइज हुआ और वो सब नम पड़ गए, पर वो सब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। तो इस बात से सबको ये बात क्लियर हो जाती है कि जो निकोलो था वो सब सच बोल रहा था कि वो जो भी वाइन थी उसके अंदर जीक का स्पाइनल फ्लूइड ही था। और इस बार उनके पास प्रूफ भी था क्योंकि उनके साथ जो फैल्को था उसकी बॉडी में भी वो फ्लूइड था और जीक की शाउट की वजह से उसको भी कुछ फील हो रहा था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जीक को जो कि भाग रहा होता है किसी और टाइटन के ऊपर बैठकर। और दूसरी तरफ जो कैप्टन लिवाई है वो मजबूर हो जाता है अपने ही दोस्तों को मारने के लिए। वो जहाँ तक हो सकता था वो फाइट को अवॉइड करता है, पर एक टाइम पर जहाँ उसकी जान पर आ जाती है वो फाइट करने लग जाता है। और तब उसको रियलाइज होता है कि जो वो वाइन थी वो भी जीक के प्लान का एक हिस्सा थी। और वहीं जो सभी टाइटन्स होते हैं वो सब लिवाई के पीछे पड़ जाते हैं और सभी टाइटन जीक के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे लिवाई को मारने के लिए। और उसके बाद लिवाई मजबूर हो जाता है उन टाइटन्स को मारने के लिए, पर वो बहुत हेजिटेट भी करता है कि मैं उन टाइटन्स को मारूं या नहीं। और इतने में ही सीन चेंज हो जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि जीक एक टाइटन के हाथों में बैठकर भाग रहा होता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि जीक को याद आता है कि उसने कैसे एरन के साथ बात करी थी और कैसे इन दोनों ने एक दूसरे की बात को समझा। लेकिन इतने में ही कैप्टन लिवाई आ जाता है पीछे से और जो जीक है वो ये समझ नहीं पाता कि कैप्टन लिवाई इतनी जल्दी उन टाइटन से बचकर कैसे आ गया। और ये देखकर जीक जो है वो एक टाइटन को ऑर्डर करता है लिवाई को मारने के लिए, पर लिवाई उस टाइम पे कुछ भी नहीं सोचता और वो एक ही झटके में उस टाइटन को मार देता है। और ये देखकर जीक जो है वो खुद ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने 20 टाइटन में। और अब दिखाया जाता है कि जीक को भी बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। तो इतने में जो टाइटन जीक को लेकर भाग रहा था वो उसको मार देता है, उसकी गर्दन तोड़ देता है उसकी बॉडी से और उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को तोड़कर लिवाई के पास फेंक रहा होता है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ लिवाई को कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है, तो ये देखकर लिवाई ने एक न्यू स्ट्रैटेजी बनाई। तो उसने जो आसपास के ट्रीज थे उन सब की ब्रांचेस कट करनी स्टार्ट करी। और ये देखकर जीक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि लिवाई क्या कर रहा है। और जो वो ब्रांचेस थी वो उन टाइटन्स के बॉडी पार्ट्स पर लग रही थी और जो लिवाई है उन ब्रांचेस को काटते हुए आगे बढ़ता जा रहा था जीक के पास। और लिवाई ने अपने आप को बचाने के लिए 20 टाइटन की नेव के पास बहुत सारे बॉम्ब अटैक भी किए और वो बॉम्ब से जो जीक था वो उस टाइम पे ब्लास्ट हो चुका था और जो 20 टाइटन की बॉडी है वो भी बहुत ज्यादा जल गई थी और उस वजह से जीक अपनी बॉडी से बाहर आ चुका था। और उसके बाद लिवाई जीक को अपने साथ लेकर जाता है वापस कैंप की तरफ और कैप्टन लिवाई से बोलता है कि तुम्हें भागना नहीं चाहिए था और तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें बस वहाँ पर बैठकर अपनी बुक पढ़ते रहनी चाहिए थी। और उसके बाद लिवाई कहता है कि तुम अब वहीं रहोगे जहाँ पर मैं तुम्हें रखूंगा और तुम वहाँ से नहीं भाग पाओगे। और उसके बाद लिवाई कहता है कि तुम जब तक ही जिंदा रहोगे जब तक मैं चाहूंगा। और फिर थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि तुम्हारा क्या करना है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है क्योंकि जापान में खराब वेदर की वजह से इतना ही टेलीकास्ट हो पाया था एपिसोड। और बाकी की जो भी स्टोरी होगी वो सब कैसे आएगी वो सब भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप अटैक ऑन टाइटन के पूरे एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एनिमे से रिलेटेड और चीजें देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।